बहुत बहुत स्वागत है आपका द ब्रिलियंट पीपीएससी में। और अभी हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस के सेशन में हैं और इसमें मैं आपको बता चुका हूं कि जो हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस का जो प्रयास होगा उसमें हम लोग सवाल कंपाइल कर 1992 से लेकर 2025 तक जितने भी सवाल आ चुके हैं एग्जाम में, उस सवाल को बिहार के एग्जाम में हो या फिर अदर पीसीएस के एग्जाम में हो, उस सवाल को हम लोग एक साथ कंपाइल किए हैं। और उसके क्वेश्चन सोल्व करने का जो प्रोसेस होगा इसमें मैं बता चुका हूँ। हमारा जो प्रोसेस होगा वो प्रोसेस रहने वाला है, क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे, देख लीजिए क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे, लेकिन साथ में जितने भी ऑप्शन को हम डिटेल में एनालाइज करेंगे। ये हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। इस पर मैं बार बार हर लेक्चर में बात करता हूँ, इसीलिए कि ताकि आपको जागरूक कर सकूं कि हाँ, एग्जाम की तैयारी दो प्रोसेस में होती है। एक आप विद्यार्थी बन के पूरा पढ़ते हैं और फिर एक आप परीक्षार्थी बन के आप वही पढ़ते हैं जो एग्जाम में आता है। तो ये हमारा परीक्षार्थी बनने का समय आ गया है। तो इतना मैं बता चुका हूँ। अब कुछ क्वेश्चन में सवाल सॉल्व करवा चुका हूँ। हालांकि मेरा प्रयास रहता है कि एक लेक्चर में पूरा सवाल को सॉल्व कर दूं, ठीक है। लेकिन कुछ टेक्निकल इशू, कल की क्लास में लाइट का इशू हो गया था, जिस वजह से क्लास को फिनिश करना पड़ा। तो अभी हम लोग फाइनली देखते हैं, हम लोग सवाल सॉल्व कर चुके थे विभव तक। तो इस लेक्चर में हम लोग पूरा सवाल को कंप्लीट कर लेंगे अगर लाइट का कोई इशू नहीं होता है तो। चलिए, तो सवाल है कि विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। अब देखिए, विद्युत विभव, जहां भी विभव आया, विभव का मतलब होता है कार्य, क्योंकि विभव किसे कहते हैं, कोई एक आवेश है आपके पास, समझिए। तो एक आवेश है, कोई इकाई आवेश है, प्लस आवेश है, प्लस क्यू आवेश है, कुछ भी आवेश आपके पास है। एक आवेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, और जानते हैं आप एक जगह से दूसरी जगह ले गए हैं तो वहां बल लगाना पड़ा होगा, और एक जगह से दूसरी जगह गया है तो वहां विस्थापन हुआ होगा, और जहां बल लगे और विस्थापन हो इसका मतलब कार्य है, याद रखना है। इसीलिए विद्युत विभव का मतलब होता है कि आवेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, यानी वहां कार्य हुआ है। तो विभव किसे कहते हैं, तो इकाई आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए, इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसी कार्य को हम विभव कहते हैं। आ रहा समझ में। तो विभव क्या एक प्रकार का कार्य है, विभव क्या एक प्रकार का कार्य है। और आप जानते हैं कार्य क्या है, तो कार्य एक अदिश राशि है। मैं एक तरीका बता चुका हूँ, बेताब 20। जो लोग ऐसा ट्रिक बताते हैं जिसमें व होगा, सदिश राशि होगा, एक बात बताइए, खुद दिमाग लगे, इसमें भी व है, इसमें यहाँ भी व है, यहाँ भी व है, यहाँ तो तीन तीन व है, तो खूब तगड़ा सदिश होना चाहिए। इसलिए कहता हूँ ट्रिक ट्रूक के चक्कर में नहीं पड़ना है, कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है। ट्रिक मैं बता रहा हूँ कि ऐसा ट्रिक मैं भी बताऊंगा, लेकिन मेरे चक्कर में भी नहीं रहना है, ठीक है। देखिए, जहां कॉन्सेप्ट होगा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, मैं ट्रिक के साथ कॉन्सेप्ट भी बताता हूँ। ऐसा नहीं कि हाँ ट्रिक ही दे दिया, ट्रिक रटते रहिए। और कई बार तो ऐसा ट्रिक दिया जाता है कि ट्रिक को याद करने के लिए कई बार ट्रिक मतलब एकदम अजीब सा ट्रिक, ऑटा मटा कटा कुछ भी, मतलब याद नहीं हो रहा है। जैसे कॉन्सेप्ट आप समझेंगे तो आसानी से सवाल सॉल्व कर लेंगे, लेकिन ट्रिक के याद करने में हालत खराब हो जाता है, ठीक है। तो कोई ट्रिक के चक्कर में नहीं पड़ना है, याद रखना है विभव एक प्रकार का कार्य है, कार्य अदिश राशि, इसीलिए विभव भी क्या होगी, अदिश राशि होगी। कंप्लीट है, बस इतना ही। अब देखिए, विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो विद्युत विभव क्या है, अदिश राशि, है अदिश राशि सही है। यह सदिश राशि नहीं है, तो ये लाइन गलत है। तो देख लीजिए, केवल एक सही आंसर। कंप्लीट। चलिए, अरे समझ में। अगर सवाल है कि सर आप नहीं जानते तो कैसे बनाते, नहीं जानते तो फिर आप सवाल छोड़ देते, कैसे बनाते। लेकिन फिर भी एक तरीका है, विभव में डायरेक्शन नहीं होता, डायरेक्शन नहीं है तो यह सदिश राशि नहीं है, इतना तो जानते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, यह सदिश राशि है तो नहीं है। अब दो वाला ऑप्शन, तो दो वाला ऑप्शन इलिमिनेट कर दीजिए, सब में दो तो दो हटा दीजिए, आंसर एक हो जाएगा। इससे ज्यादा से आप जान जाइए ना, विद्युत विभव कार्य है, कार्य अदिश राशि, तो सिंपल बात, सवाल सब। अगला सवाल जो मचा देगा बवाल, मैं बता चुका हूँ। एक वायरल जितने भी प्राकृतिक गैस या फिर तेल है उसको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जाता है, तो एक बड़ा ड्रम में ले जाया जाता है, नीला ड्रम करके पढ़ाया हूं मैं, और वो होता है 159 लीटर का। और गैलन की बात करें तो गैलन आपको पता है 3.7 लीटर, ठीक है। याद रखना है वायरल, वायरल कितना होगा, 159 लीटर। कंप्लीट। मैं एक बात और बता दूं, जो टेलीग्राम हमारा ग्रुप है इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां ज्वाइन कर लीजिए। और इस लेसन जो मात्रा को बीमा, उसका बहुत खूबसूरत नोट्स है, उस नोट्स आपको हैंड रिटन नोट्स है, नोट्स को बहुत प्यार से बनाया गया है, उस नोट्स को आप ले लीजिए, प्रिंट आउट करवा लीजिए और हमारा लेक्चर को देखकर बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिए। आपके एग्जाम में एक भी सवाल वहां से नहीं छूटेगा। बहुत खूबसूरत नोट्स है और तरीका कॉन्सेप्ट में मैं बहुत बढ़िया से दिया हूँ। तो कॉन्सेप्ट प्लस नोट्स बराबर एकदम फुल प्रिपरेशन। चलिए, अगला सवाल है, लंबाई की न्यूनतम इकाई, लंबाई की छोटी इकाई क्या है। अब देख लीजिए, माइक्रोन, माइक्रोन का वैल्यू कितना है, 10⁻6 मीटर, ठीक है। एंगस्ट्रॉम का वैल्यू 10⁻10 मीटर, मैं बता चुका हूँ, तैयारी करवा चुका हूँ। नैनोमीटर का वैल्यू होता है 10⁻9 मीटर, फर्मी का वैल्यू होता है 10⁻15 मीटर। अब खुद सोचिए, इसमें सबसे छोटा क्या है। अगर प्लस में होता तो हम जान जाते, जो सब, अगर मान लीजिए सब प्लस है, 6, 10, 9, 15, 6, 10, 9, 15, इसमें सबसे छोटा क्या है। अगर 6 लिखा हुआ है तो सबसे छोटा सर ए है, सबसे बड़ा ए है। लेकिन अगर सब में माइनस लगा दूं तो हम जानते हैं माइनस में जो सबसे बड़ा होता है वही सबसे छोटा होता है। कंप्लीट है, तो यहाँ देख लीजिए, सबसे बड़ा कौन है, ए वाला, तो ये सबसे छोटी इकाई होगी।
कंप्लीट है। एग्जाम में कई बार आ जाता है कि एंगस्ट्रॉम को सेंटीमीटर में लिखिए। सेंटीमीटर में लिखने का बहुत सिंपल तरीका है, 10⁻10 है और मैं बताया हूँ सेंटी का जो वैल्यू होगा तो सेंटी में बदलने में तरीका बता चुका हूँ। सेंटी का वैल्यू होता है 10⁻2, उसका साइन चेंज कर दीजिए तो कितना होगा 10⁻2, साइन चेंज कर तो वैल्यू कितना हो जाएगा 10⁻8, 3 बड़े अंकों का -10 + 2 -8। अब सवाल है कि क्या इतना करेंगे? हम लोग नहीं करेंगे। एंगस्ट्रॉम मतलब मीटर में 10⁻10 मीटर, इसको सेंटीमीटर में बदलना है तो 10 की पावर इसमें से 2 घटा दीजिए अपना मन से, तो -10 से 2 कम कितना होगा -8, 2 कम। कंप्लीट। अब टेक्निकली जाएंगे, 2 घटाएंगे तो आंसर कुछ और आ जाएगा। आ रहा समझ में? चलिए अगला सवाल लोअर पीसीएस का सवाल 2008 का है। इस अच्छा ऐसा सवाल एक बार देखिए, ऐसा जब भी सवाल आता है ऐसे सवाल थोड़ा सा टाइम कम मतलब गड़बड़ा जाता है। इसके लिए काम कीजिए, देखिए अब जब भी सवाल इसमें देखेंगे तो देखिए आप देखिए कहाँ सिमिलर मिल रहा है। सबसे पहले आप फोकस करना है, ऐसा जैसे सवाल है तो देखिए कहाँ सिमिलर मिला है, तो देखिए सिमिलर यहाँ मिला है, सिमिलर यहाँ मिल रहा है। जब भी ऐसा रहेगा तो हम वहाँ क्या करेंगे, देखिए सिमिलर यहाँ मिला है, सिमिलर वहाँ मिल रहा है। ऐसा जब भी रहेगा तो हम उल्टा थोड़ा चलेंगे। उल्टा करने का मतलब ऊपर से सवाल सॉल्व नहीं करेंगे, नीचे से सवाल सॉल्व करेंगे। अब ध्यान दीजिए, नीचे से जैसे सवाल सॉल्व करेंगे तो देखिए बार बार डी है तो बार होता है दाब का मात्रा यानी डी का 1। अब देखिए डी का 1 ए है, डी का 1 ए है, यहाँ से क्लियर हो गया। सीधा भी सवाल सॉल्व करेंगे तो ऐसे सवाल मतलब थोड़ा सा उल्टा चलने का तरीका बताओ तो थोड़ा सा टाइम कम लग सकता है। मतलब मिला लेंगे, जहां मिल रहा है उसको वहां टच नहीं करना है, पहले उल्टा कर चलेंगे तो बार किसका मात्रा है दाब का, तो डी का 1 आंसर है। अब डी का 1 यहाँ भी यहाँ से क्लियर हो रहा है कि ए वाला आंसर होगा नहीं, इस पर सोचना नहीं है, और ए वाला आंसर होगा नहीं, इस पर सोचना नहीं है। अब यहाँ से फायदा ये हो जाएगा, वैसा कहीं मिल जाए तो यहाँ से फायदा हो जाएगा कि आपका 50% सही होने का चांस है, 50% गलत होने का चांस है, तो 50-50 का मामला है। नहीं कुछ पता होता तो 25-25% वाला बात, 1/4 गलत होने का मतलब सही होने का मामला होता। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए अगला रिक्टर। रिक्टर क्या होता है? भूकंप। तो सी का 2, अब देखिए सी का 2 मिल रहा है। बाइट किसका है? तो कंप्यूटर का। बी का 4, देखिए बी का 4, तो देख लीजिए बी का 4 यहाँ है, इसका मतलब दोनों लाइन में से ए वाला मिल रहा है और ए वाला मिल रहा है, मतलब यही दोनों सही होता है। इसमें से ए मिला है तो आंसर क्या होगा? बी। कंप्लीट है, देख लीजिए। ऊपर से भी सब करते तो ऐसे सवाल मतलब लगभग टाइम वही लगता है, लेकिन एक तरीका लगाएंगे तो कई बार समय बच जाएगा। कई सवाल में मैं आगे दिखा दूंगा ऐसा सवाल। क्यूसेक जानते हैं, क्यूसेक प्रवाह की दर। एक नीचे से आएंगे एक ऊपर से आएंगे तो ज्यादा फायदा करता है। क्यूसेक जल प्रवाह की दर तो 1/3 देख लीजिए, 1/3 कंप्लीट है, मतलब एक नीचे से एक ऊपर से। अगला सवाल, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? जल की बहाव। अब जल की शुद्धता, जल की शुद्धता एक प्रकार की डेंसिटी जैसी है। डेंसिटी की मात्रा आप जानते हैं। जल की गहराई फायदों में मापी जाएगी क्योंकि गहराई फायदोमीटर में से मापी जाती है। जल की मात्रा डिपेंड करता है क्या केजी में ले रहे हैं या फिर लीटर में। और याद रखना, कई बार लोगों को लगता है कि 1 लीटर जल 1 केजी के बराबर होता है, नहीं, दोनों के वैल्यू में अंतर है। लगभग 990 केजी के आसपास 990 ग्राम अगर होगा वो 1 लीटर के बराबर होता है, तो मैं आगे पढ़ाऊंगा जब। तो क्यूसेक इससे क्या मापा जाता है? जल की प्रवाह है, जल की बहाव। क्यूसेक क्यूबिक फीट पर सेकंड बता चुका हूं मैं। उत्तराखंड पीसीएस 2006 का सवाल है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई को मापा जाता है? वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई। ओजोन परत के मतलब कहने का मतलब कि ऐसा कोई ओजोन परत है इसमें कितने O3 ओजोन परत, ओजोन का फॉर्मूला था O3 के कितने मोलेकुलर फाउंड है यही बताता है डाबसन। ठीक है, तो क्या होगा इसमें से डाबसन। आप जानते हैं नॉट समुद्री जो जहाज है उसकी गति को बताती है। पॉइज है, पॉइज क्या है तो मैं बता दूं अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे श्यानता गुणांक। क्या पढ़ेंगे? श्यानता गुणांक। इसे कहा जाता है विस्कोसिटी कोएफिशिएंट। देखिए, तो अगर शासन इकाई है ओजोन परत की मोटाई की, हीरे ओजोन परत की मोटाई की बात खत्म। पृथ्वी की मोटाई मापा जाती है किलोमीटर में, हीरे की मोटाई नहीं मापा जाता, हीरा का वजन मापा जाता है कैरेट में। सूर्य का मापन होता है डेसिबल में। ये बता चुका हूँ ध्वनि से संबंधित मात्रा में। ओजोन परत की मोटाई किसमें? डाबसन में। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन आधारी राशि नहीं है? आधारी राशि बता चुका हूं, आधारी राशि को मूल राशि कहा जाता है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विजेता, विद्युत धारा, तापमान और ज्योति तीव्रता और मात्रा। देख लीजिए, इसमें विद्युत आधारी राशि नहीं है। देखिए, द्रव्यमान आधारी राशि है, समय है, विद्युत धारा है, नहीं है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेग। वेग आधारी राशि नहीं है, व्युत्पन्न राशि, क्योंकि वेग बराबर विस्थापन बटा समय फॉर्मूला होता है व्युत्पन्न राशि। ये बता चुका, बहुत आसान सवाल है, मतलब 0 लेवल का सवाल इसे कह सकते हैं। इस आई मात्रक में कितने आधारी हैं? 7। बात खत्म। अगला सवाल, नोट्स नहीं बनाना है, पूरा पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। हम लोग तो बैकग्राउंड चेंज करके देते हैं ताकि आपको प्रिंट आउट निकालने में कोई इशू ना हो। अगला सवाल, मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया। मापन क्या है? जैसे मान लीजिए 5 मीटर लंबी कोई वस्तु है तो हम कैसे पता करते हैं? 1 मीटर लाते हैं,
1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, मतलब मीटर से उसका तुलना किए हैं। तो मापन की प्रक्रिया एक प्रकार की तुलनात्मक प्रक्रिया है। देख लीजिए तुलना कहाँ है इसमें, ए। खत्म बात। अच्छा अगला सवाल देखिए, गणना करने की नहीं, गणना गणना तो हम मेजरमेंट की सहायता से करते हैं, लेकिन मापन प्रक्रिया क्या है, तुलना करने की। याद रखिएगा, किसी राशि के परिमाण के रूप में किसी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए आवश्यक है। तो पूरा विवरण के लिए जानते हैं राशि का फॉर्मूला क्या है, तो क्यू। क्यू बराबर फॉर्मूला बता चुके हो, एन यू। ठीक है, नंबर गुने यूनिट, नंबर मतलब संख्या और यूनिट मतलब मात्रक। तो किसी राशि को पूरा दिखाने के लिए हम क्या चाहिए, संख्या और मात्रक दोनों चाहिए। जैसे मैं लिख दूंगा 4, तो पता नहीं चला क्या है, इसमें मीटर लगा दूंगा तो पता चल जाएगा लंबाई है। तो संख्या के साथ मात्रक भी चाहिए। तो संख्या मात्रक सिर्फ अकेले नहीं चाहिए, संख्या अकेले नहीं चाहिए, मात्रक और संख्या चाहिए। बात खत्म है। देख लीजिए, कोई डाउट? सारा डाउट आउट। अगला सवाल, डाइन सेकेंड। तो डाइन क्या है मैं बता चुका हूँ, चिल्ला चिल्ला कर बता चुका हूँ। डाइन है बल का मात्रक। किसका मात्रक है, बल का। और सेकेंड किसका है, सेकेंड है समय का मात्रक। और बल गुना समय फॉर्मूला होता है आवेग का। ये बात भी मैं 50 बार बता चुका हूँ। आवेग, आवेग बराबर बल गुना समय, ये पढ़ा चुका हूँ मैं। संवेग और आवेग का मात्रक सेम होता है। आवेग का फॉर्मूला है बल गुना समय और समय का मात्रक है द्रव्यमान गुना वेग, बता चुका हूँ। देख लीजिए, तो कहिए क्या होगा, डाइन सेकेंड किसका मात्रक है, तो डाइन सेकेंड देखिए सीरियस मात्रक में डाइन और समय का मात्रक सेकेंड, किसका है, आवेग का। खत्म बात। पृष्ठ तनाव का मात्रक है। जैसे देखिए, अगर आपको मैं ले जाऊं 5 मंजिला मकान पर, वहां से मैं फेंक दूं, आप बताइए ऐसे एकदम लहराते हुए आएंगे? ऐसा तो आएंगे नहीं। आप आ जा रहे हवा में लहरा बहा के ले चलूं तो ही तो मेरा दोस्त, ऐसा नहीं। आप अपने आप को सिकुड़ा लेते हैं पूरा। क्यों ऐसा लगता है कि सिकुड़ा लेंगे, अपने आप को स्टेबल कर लेंगे तो चोट कम लगेगा, अपना क्षेत्रफल कम कर लेंगे। सिकुड़ाने का मतलब अपना क्षेत्रफल कम कर लेना है। इसी प्रकार जब आप गिलास पानी लीजिए, एक गिलास पानी ऐसे करके ऊपर फेंक दीजिए, आप देखेंगे जो गिलास का पानी आप फेंके होंगे वो गया होगा एक रूप में, लेकिन जो ऊपर से गिरती है तो बूंद के रूप में गिरती है। बूंद के रूप में इसलिए गिरती है कि जल भी चाहती है कि अपना पूरा जो क्षेत्रफल है कम कर लूं ताकि मुझे चोट कम लगे, अपना क्षेत्रफल कम कर लूं। आ रहा समझ में? और इसी को कहते हैं अपना सतह पर वो अपने आप को तान लेती है, इसे कहा जाता है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, तो देख लीजिए क्या है ये, पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव करने का मतलब एक प्रकार को बल लगाती है, बल से अपने आप को क्या कर लेती है, छोटा कर लेती है। छोटा क्या करती है, मान लीजिए वर्षा, ये पानी है पूरा, तो अपने आप को सरफेस पर फोर्स लगा के अपने पूरा लंबाई को क्या कर लेती है, कम कर लेती है। तो बल बटा लंबाई, याद रखना इसका फॉर्मूला होता है पृष्ठ तनाव का, क्या, बल बटा लंबाई। पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला क्या है, बल बटा लंबाई। तो बल का मात्रक क्या है, न्यूटन, और लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर। इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर या न्यूटन मीटर माइनस 1। आ रहा समझ में, न्यूटन मीटर माइनस 1। अब बताइए कहाँ है न्यूटन मीटर माइनस 1, यहाँ। खत्म बात, याद रखेंगे। अगला, सीजीएस पद्धति में एक पिंड का घनत्व 8 ग्राम पर सीसी है, मतलब सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसका घनत्व एसआई पद्धति में क्या होगा। ये सवाल बहुत आसान है और बच्चे इस सवाल गलत करके आ जाते हैं, समझ नहीं आता कि क्या चाहते हैं। इतना आसान है कि इसमें नॉलेज तो चाहिए ही नहीं। खुद देखिए, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, इसको एसआई सिस्टम में बदलना है। तो ग्राम को केजी में बदलना है और सीसी को मीटर क्यूब में बदलना है, मतलब सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदलना है। सोचना है ठीक से। तो ये तो वैसा ही रहेगा ना, आगे 1000 का बाजार चलेगा, लेकिन 8 तो 8 रहेगा। अब ऑप्शन देखिए, जिसमें 8 होगा वही आंसर होगा। सेम ऑप्शन यही एग्जाम में आ चुका था। ये वाला होगा नहीं, ये वाला होगा नहीं, ये वाला होगा नहीं, आंसर होगा ये। कितना आसान है। अब एक तरीका मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ कि अगर ग्राम सेंटीमीटर क्यूब को अगर मीटर, ग्राम को किसमें, किलोग्राम प्रति मीटर में बदलना हो तो कुछ नहीं करना, आप 1000 से गुना कर देंगे। और 1000 का मतलब होता है 10 के पावर 3 से गुना कर देंगे। देख लीजिए 8 जैसे के तैसे, और इसको इसमें बदलना है केजी मीटर क्यूब में, क्योंकि ऐसा पद्धति में बदलना है। तो क्या करेंगे, इसको उसमें बदलेंगे तो 10 के पावर 3 से गुना कर देंगे, आंसर यही होगा। खत्म बात। हार्ड है क्या, हमेशा याद रखना है। 1 न्यूटन बराबर होता है, 50 बार बता चुका हूँ, 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन, 10 के पावर 5 डाइन। खत्म। अगला सवाल, ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल है तो यह समतुल्य है, जूल है तो यह समतुल्य है। अब बता चुका हूं ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल तो है, लेकिन अर्ग पूछा है, तो अर्ग क्या है, तो सीजीएस मात्रक है अर्ग। और मैं बता चुका हूं 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग। अब देखिए 7 आप याद रख सकते हैं, अगर आप मूवी वगैरह देखते हैं। मुझे तो मतलब ये क्यों होता है, कैसे होता है, तो आगे हम यूज कर लेंगे, आगे जब पढ़ेंगे ऊर्जा कार्य ऊर्जा शक्ति उसमें बताऊंगा मैं कि साथ ही क्यों होता है। अभी आप ऐसे याद कर सकते हैं, घातक मूवी देखें, बॉलीवुड में अगर आता है कोई हीरो का नाम जिसके पास बहुत ताकत है, बहुत ऊर्जा है, तो सनी देओल का नाम याद आता है। ठीक है, सनी पाजी, दारा सिंह। अब समझिए, दारा सिंह या तारा सिंह, पता नहीं जो भी, तारा सिंह, तारा सिंह, हाँ। अब समझिए कि तारा सिंह है, वो बहुत पावर उनके पास, उनका एक घातक मूवी है। तो घातक मूवी देखेंगे तो घातक मूवी यह है कि सातों को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा, ठीक है।
ऊर्जा बहुत ज्यादा है, तभी तो 7 को एक साथ मारेगा। तो ऊर्जा वाला में याद रखना 7, बल वाला में 5। तो देख लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है। हो गया। अच्छा, बल का ऐसा मात्र न्यूटन के समतुल्य है 10⁵ डाइन। खत्म। ये सारा सवाल आ चुका है एग्जाम में और आने का चांस भी है। कोणीय वेग का विमा सूत्र है। कोणीय वेग कुछ नहीं, देखिए वेग किसे कहते हैं। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति एकदम सीधी रास्ता पर चल रहा है तो उसका एक डायरेक्शन है तो उसको वेग कहते हैं। अब यही सीधे रास्ता पर न चल के इसको पकड़िए, मोड़ दीजिए ऐसे। मौत का कुआं देखे होंगे आप सोनपुर मेला में, तो मौत का कुआं चले जाइए किसी मेला में। तो मान लीजिए जा रहे हैं, तो देखिए अगर यहाँ से कोई मोटरसाइकिल चलाना शुरू करता है और यहाँ तक गया, अब सोचिए ठीक से इसमें केंद्र होगा तो एक एंगल भी तो बना रहा है वो, और वह एंगल कितने समय में बनाया है। किसी यहाँ एंगल बनाया और कितने समय में बनाया, इसी को कहा जाता है कोणीय वेग। कोणीय वेग। तो याद रखना है कोणीय वेग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थीटा बटा टी। थीटा का मतलब कोण, कितना एंगल बना रहा है और कितना समय में बना रहा है। तो कोणीय वेग का फॉर्मूला होगा कोण बटा समय। अब बताइए इसका मात्रक निकालना है, तो कोण का मात्रक क्या होगा, रेडियन। कोण का मात्रक रेडियन, कोण का मात्रक रेडियन और समय का मात्रक सेकेंड, इसलिए इसका मात्रक होगा रेडियन पर सेकेंड। खत्म। सेकेंड को ऐसे ही लिखा जाता है, याद रखना है रेडियन पर सेकेंड। तब कोणीय वेग का मात्रक याद कर लीजिए रेडियन पर सेकेंड। कोणीय वेग मतलब अगर हम घूम रहे हैं, जैसे आप शादी वगैरह में देखे होंगे, जिनका शादी होता है दूल्हे राजा का, वो याद रखना घूमते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। तो बीच में खूंटा होता है, मरबा का एक हिस्सा होता है, बीच में ऐसे पिलर है कोई, उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। तो कितना कोण बना रहे हैं, कितना समय में बना रहे हैं, ठीक है। 7 फेरा लेते हैं ऐसे। अब मान लीजिए कि घूम रहे हैं ऐसे करके पूरा, ठीक है। तो कोणीय वेग कर रहे हैं, कोणीय वेग मतलब वहां से घूमने की परंपरा शुरू हो जाती है कि किसी के आगे पीछे घूमना है। तो कोण बटा समय रेडियन पर सेकेंड। अब इसका विमा निकालना, तो मैं चिल्ला चिल्ला कर बता चुका हूँ, चिल्ला के नहीं या फिर आराम से, लेकिन बताया जरूर हूँ कि कोण बटा समय है। कोण का मात्रक तो होता है रेडियन, लेकिन बीमा इसका नहीं होता है। और जब इसका बीमा नहीं है, जब इसका डायमेंशन निकालने की बात होगी, क्या निकालने की बात होगी, बीमा। तो याद रखना है कोण का बीमा तो है नहीं, तो ऊपर कुछ है नहीं तो ऊपर छोड़ दीजिए, जैसे कि तैसे। आप कुछ नहीं तो आप 1 लिख सकते हैं। और बटा में समय, तो समय के लिए टी, इसका बीमा टी ही होता है। समय का बीमा क्या है, टाइम। अब सोच लीजिए इसका जब बीमा नहीं लिखेंगे तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि एम न हो, एल न हो तो भी हम लिखेंगे। तो एम नहीं इसमें तो नहीं है, तो एम 0 लिखेंगे, एल नहीं है तो 0 लिखेंगे, और टी जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, -1। तो देख लीजिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, इतना टाइम नहीं लगाएंगे एग्जाम में, वो तो मैं बता दिया आपको। मैं सिंपल सोचूंगा कि कोणीय वेग में कोण बटा समय, कोण का बीमा नहीं होता है, समय का मात्रक टी, समय का बीमा टी, और ऊपर जाएगा तो t-1। अब t-1 देख लीजिए किसमें है, t-1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ से क्लियर आंसर नहीं होगा तो यहाँ भी है। अब इस तीनों में से क्या होगा, तो हम जानते हैं एम नहीं है, एल नहीं है, तो एम नहीं है तो m0 l0। अब देखिए 1 है तो ए भी नहीं होगा, m0 l1 तो ए भी नहीं होगा, m0 एम मान लीजिए 0 है और l0 t-1 यही होगा। यानी सही आंसर क्या है, m0 l0 t-1। बताइए कोई डाउट, याद कर लीजिए। और याद रखना जो कोणीय वेग का बीमा है वही बीमा आवृत्ति का भी है, क्योंकि याद रखना आवृत्ति में भी टाइम ही होता है। ऊपर तो कंपन है तो ऊपर वाला का बीमा नहीं, तो आवृत्ति का बीमा कोणीय वेग का बीमा समान है। ये बात को कहीं लिख लीजिए, पॉइंट देखिए। इसी यही जब आपको पीडीएफ मिल जाएगा इसमें आप लिख लेंगे अति करके कि कोणीय वेग का बीमा और आवृत्ति का बीमा समान होता है। मैं लिख देता हूं, कोणीय वेग का बीमा बराबर आवृत्ति का बीमा। और कैसे याद रखेंगे, m0 l0 t-1, क्योंकि इसमें सेकेंड होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। इसमें सेकेंड नीचे होता है, ऊपर वाला का कोई मात्रक तो है, बीमा नहीं है, ठीक है। कोणीय वेग में तो ऊपर वाला का कोई बीमा नहीं है तो नीचे वाला का t-1 होगा, ठीक है। चलिए याद हो गया गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा क्या है। अब इतना कंप्लीट है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा हम इधर निकाल लेते हैं, आसान होगा। अब क्या बताइए गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला क्या है, तो F बराबर, बोलिए मेरे साथ, F बराबर G m1 m2 बटा r²। इसमें गुरुत्वाकर्षण नियतांक कौन सा है, ए वाला है, इसका फॉर्मूला निकालेंगे। तो G बराबर, अब देखिए इसको निकालना है तो इसको छोड़ दीजिए, बाकी सब उठा उठा के इधर फेंक दीजिए। तो देखिए F ऊपर है, जो नीचे मतलब ऊपर ऊपर बटा में कोई चीज उसको उधर फेंकने का रूल क्या है, नीचे वाला को ऊपर कर दीजिए, ऊपर वाला को नीचे कर दीजिए। तो देखिए पहले से F है और जब r उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, FR², और बटा में क्या हो जाएगा, m1 m2। ये फॉर्मूला हो गया, अरे समझ में। अब हम क्या करेंगे, इसका बीमा निकालेंगे। अब बीमा निकालने लंबा टाइम नहीं देंगे, क्योंकि हमको वहां सवाल बनाना है, टाइम भी बचाना है, कम समय में सवाल बनाना है, ताकि कुछ ऐसे सवाल जहां टाइम ज्यादा लग सके वहां हम समय को बचा सके, ठीक है, वहां हम समय को लगा सके।
बचा तो यहाँ लेंगे। अब हम इसको बनाने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा कलर करता हूँ चेंज। देखिए ओहो, चलिए कोई करता, देखिए अब बल का बीमा मैं बीमा बता चुका हूँ, चाल का बीमा, बेग का बीमा LT-1। अब LT-2 करेंगे तो हो जाएगा त्वरण का बीमा LT-2। ठीक से फिर से बताइए, बेग और चाल का बीमा LT-1, त्वरण का बीमा LT-2, और इसमें m लगा देंगे m, तो LT-2 पहले से है त्वरण का बीमा, इसमें m लगा दीजिए, m LT-2 हो जाता है बल का बीमा। आ रहा समझ में, किसका, बल का बीमा। तो मैं बता चुका हूँ मात्रक वाला जो तरीका बताया तो वही तरीका लगाना है। अब MLT- मतलब ML जैसे LT-2 त्वरण का बीमा, इसमें m लगा देंगे तो MLT-2 क्या हो जाएगा, बल का बीमा। और इसी में अगर L का वैल्यू बढ़ा देंगे प्रॉपर तो हो जाएगा कार्य का बीमा। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये जो आप देख रहे हैं तो F² तो बल का बीमा क्या हो जाएगा, तो बल का बीमा बता चुका हूँ MLT-2 मैं याद करवाया था, बीमा का लेक्चर मेरा देख लीजिए, बहुत कम समय का, मुझे लगता है 20-25 मिनट का होगा। आप उसे कवर करेंगे पूरा बीमा आपको याद हो जाएगा जितना जरूरी बीमा है, और उसके आधार पर बाकी बीमा आप निकाल सकते हैं। तो बल का बीमा क्या हो गया MLT-2। आर क्या है, तो आर बीच की दूरी है, और बीच की दूरी मतलब एल, तो क्या हो जाएगा L2, क्योंकि R² है तो L2, नीचे M1 M2 है। अब देखिए M1 M2 तो M के लिए क्या मास है, तो मास के लिए M2। अब देखिए दिमाग ज्यादा नहीं लगाना, यहाँ से एक चीज हमें पूरा सॉल्व नहीं करना है, जल्दी से करेंगे, पता चला T-2 तो है, तो T-2 किसमें, इसमें है। अब यहीं से सॉल्व हो रहा है, दिमाग नहीं लगाना कहता, क्यों पूरा निकालेंगे, और दिमाग लगा लीजिए L1 L2 L3, देखिए L3 इसी में है, तो हम पूरा नहीं निकालेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे कितना शॉर्ट में सवाल सॉल्व कर ले, तो पूरा क्यों देखना है, बताइए कोई डाउट, या सारा डाउट आउट, क्लियर। अगला सवाल जो मचा देगा बवाल, अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि युग्म की बीमाएं समान है। मैं खूब बता चुका हूं इसमें, ऊर्जा काले काबा तेरे, इसका मात्रक और बीमा समान होता है। अब देख लीजिए ऊर्जा और काले, कार्य खत्म हो गया। चलिए बल का मात्रक न्यूटन, मतलब पूरा डिटेल कीजिएगा तो कभी से बराबर नहीं होगा, फॉर्मूला से भी आप मिला सकते हैं। भौतिक राशि निम्नलिखित में से परिभाषित की जा सकती है, भौतिक राशि निम्नलिखित रूप से परिभाषित की जा सकती है, इसमें ऑप्शन है भौतिक राशि किसे कहते हैं, जिसे मापा जा सके, वैसी राशि जिसे मापा जा सके। अब देखिए, अच्छा यहाँ लिखा है नहीं, न लिखा हुआ है, गलत ऑप्शन है ऐसा, वह जो मापी जा सके, यही आंसर होगा। अगर हो कभी ऐसा कि नहीं आ जाए ऐसा कि वह जो मापी न जा सके, न वाला बात आ गया, तो याद रखना अगर ऐसा भी रहे तब तो नहीं मापा जा सके तब भौतिक राशि होगा। तो बाकी कौन सा ऑप्शन हो सकता है सही, जिसमें द्रव्यमान हो, याद रखना है द्रव्यमान वाले को भौतिक राशि प्रॉपर नहीं कहेंगे, क्यों, क्योंकि याद रखना है मुझ में भी द्रव्यमान है तो मैं भौतिक राशि नहीं हूँ। ठीक है, जिसमें भार हो, भार तो पृथ्वी पर, भार क्या प्रकार का बल है, और पृथ्वी की हर वस्तु पर भार लगता ही है, गुरुत्वाकर्षण के कारण जो बल लगता है उसी को तो भार कहते हैं। आ रहा समझ में, तो वह जिसमें भार हो वह कोई पदार्थ है, तो पदार्थ की बोध हो रहा है, इसमें ये भी आंसर नहीं होगा। जिसमें बीमा हो, एक ऑप्शन जिसमें बीमा हो, अगर यहाँ न लगा हो तो आंसर क्या होगा, बीमा वाला, बीमा का मतलब होता है राशि, क्लियर है, तो जिसमें बीमा हो यही आंसर होगा, याद रखना है अगर ऐसा ऑप्शन आ जाता है तो। अगला सवाल, उष्मा चालकता की बीमा है, उष्मा चालकता क्या है मैं बताता हूँ, जैसे मान लीजिए कोई तार है, तो तार 1 मीटर लंबी तार है, हालांकि आगे हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी फिर भी आप याद रखें, ऐसा नहीं कि सर आगे पढ़ेंगे तो आगे ही पढ़ेंगे, अभी क्यों पढ़े, आगे पढ़ेंगे अच्छी बात है, लेकिन अभी इसलिए पढ़ें तो ये पढ़ रहे हैं, तो अभी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई तार है तो तार की लंबाई कितना हो, 1 मीटर हो, ठीक है, अगर टेम्परेचर 1 केल्विन हो, 1 मीटर लंबी तार 1 केल्विन तापमान, ताप पर, फिर से बोलिए 1 मीटर लंबी तार 1 केल्विन ताप पर, अगर इसमें उष्मा के कारण जो शक्ति आ रही है, क्या आ रही है शक्ति, तो इसी को उष्मीय चालकता कहते हैं। अब इसकी जो सामर्थ्य है शक्ति, तो उसको कहते हैं वाट, और बटा में 1 मीटर तार तो मीटर, और बटा में क्या केल्विन, तो वाट मीटर केल्विन, अगर ऐसा कहीं दिख रहा है मतलब केल्विन नीचे है मीटर नीचे है ऐसा कहीं दिख रहा है तो ही होगा उसमें चालकता की मात्रा। मात्रा का नहीं बीमा दिया हुआ है, बीमा निकालना पड़ेगा, निकाल लेते हैं। देखिए वाट, वाट मतलब क्या, शक्ति, शक्ति का बीमा हम निकाल लेंगे। अब शक्ति का बीमा निकालने में बहुत टाइम नहीं लेंगे हम लोग, शक्ति का बीमा एक तो फॉर्मूला से आप निकाल लीजिए, एक काम करते हैं एक बार डिटेल में निकालते हैं फिर शॉर्ट में निकालेंगे, ताकि कोई बेसिक बच्चे को इनका फिजिक्स नहीं अच्छा होगा उनको भी समझ में आ जाए। तो पहले काम करते हैं, इसका हम फॉर्मूला ऊपर लिख लेते हैं, तो उसमें चालकता का फॉर्मूला क्या है, तो उसमें चालकता का फॉर्मूला है शक्ति बटा लंबाई गुने ताप, शक्ति का वाट और लंबाई का मीटर मात्रक और तापमान का केल्विन, तो वाट प्रति बटा मीटर केल्विन आ गया। अब देखिए यहाँ से भी दिमाग लग रहा है,
तापमान का बीमा मैं जब मूल राशि पढ़ाया तो मैं बता चुका हूँ सबका बीमा, तो तापमान का बीमा केल्विन ही होता है। तो के जब ऊपर जाएगा तो -1 लगेगा, यानी के -1 यहाँ है, के -1 यहाँ है। यहाँ से क्लियर होता है कि आंसर होगा नहीं, आंसर होगा नहीं। देखिए कम नॉलेज में भी हम आंसर तक पहुंच सकते हैं, किसी दोनों में आंसर होगा। कौन होगा हम लोग देख लेते हैं। तो पहले का डिटेल में निकालते हैं, फिर शॉर्ट में निकालेंगे। अब निकालते हैं बीमा। तो बीमा निकालने के पहले हमें क्या चाहिए, शक्ति का बीमा चाहिए। तो शक्ति का बीमा कैसे निकालेंगे, तो शक्ति का बीमा निकालने के लिए शक्ति का फॉर्मूला हम जानते हैं। शक्ति का फॉर्मूला क्या है, शक्ति बराबर कार्य बटा समय। ठीक है, अब दिमाग लगाइए, अब हमें कार्य का बीमा निकालना पड़ेगा। तो कार्य का बीमा निकाल लेते हैं, मैं बता रहा हूँ एक लॉन्ग प्रोसेस, फिर शॉर्ट बताऊंगा। तो कार्य का बीमा कैसे निकालेंगे, तो कार्य बराबर है बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन। अब बल का बीमा हम जानते हैं mLT-2, मैं याद करवा चुका हूँ, और विस्थापन में L बढ़ जाएगा। तो कार्य का बीमा बल, कार्य का बीमा ऊर्जा का बीमा बता चुका हूँ, mLT, L के ऊपर 2 और T के ऊपर -2। यानी अगर आप ठीक से याद करेंगे तो मैं एक थोड़ा सा, मुझे टाइम दीजिए, एकदम थोड़ा सा, कुछ नहीं करना है। चाल का बीमा LT-1, ठीक है, कहते हैं LT इनवर्स चाल वेग। दिमाग लगा, थोड़ा सा एनर्जी लगाइए, मैं आपके फायदे के लिए बात कर रहा हूँ। नहीं तो मैं भी चाहता हूँ शॉर्ट में जल्दी जल्दी क्लास खत्म करूँ, मैं चला जाऊँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अपना एफर्ट पूरा लगा दूंगा। देखिए 2 प्रकार की पढ़ाई होती है, जिसमें जो पढ़ा रहे हैं टीचर अगर, तो मान लीजिए कि जो टीचर अगर बहुत मेहनत करते हैं तो बच्चा को थोड़ा कम मेहनत करना पड़ता है। टीचर अगर कम मेहनत करते हैं तो बच्चा को ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। और आपको डायरेक्शन नहीं पता कि किस दिशा में मेहनत करना है, तो जाहिर सी बात है आप डाइवर्ट हो सकते हैं। मुझे पता है, क्योंकि मेरा साइंस पढ़ाने का अनुभव, बाकी जीएस के सब्जेक्ट पढ़ाने का अनुभव लंबा है, तो मुझे पता है कि किस दिशा में आपको मेहनत करना है। तो जाहिर सी बात है मैं जिस दिशा में बताता हूँ आपको उसी दिशा में आप मेहनत कीजिए। तो बीमा कम से कम आप कार्य तक याद कर लीजिए। कैसे याद करेंगे, तो देखिए LT इनवर्स चाल वेग, चाल वेग का क्या होगा LT इनवर्स। अच्छा, LT अगर डबल इनवर्स रहा है, जैसे चाल वेग LT इनवर्स, त्वरण 2 बार इनवर्स, तो त्वरण का बीमा क्या हो जाएगा LT-2। मैं नहीं कर रहा हूँ कि जिस जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे याद रखिए, आप जिस तरीका से याद कर सकते हो उस तरीका से याद कीजिए। LT-1 चाल वेग, LT-2 त्वरण। अब त्वरण में जैसे ही लगा देंगे हम m हो जाएगा बल का m, तो m लगा देंगे तो क्या हो जाएगा ये बल। तो फिर से देखिए क्या हो जाएगा, LT-2 है, इसमें m लगा देंगे तो क्या हो जाएगा बल का मात्रा, बल का बीमा। और जो बल का बीमा वही भार का बीमा होगा, वही प्रणोद का बीमा होगा। और कुछ नहीं करना है, सेम लिखिए mLT-2। अगर L के ऊपर अगर 2 लगा देंगे तो ये हो जाएगा ऊर्जा या कार्य का बीमा। कितना आसान है, मेरे साथ फिर से कर दोहराइए। LT-1 चाल वेग, LT-2 त्वरण, m लगा दीजिए बस त्वरण में, तो बल सेम लिखिए, बल सेम लिखिए, और L के ऊपर 2 लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा ऊर्जा और कार्य। कितना आसान है। अब देखिए शक्ति का निकालना, तुम जानते हैं शक्ति बराबर फॉर्मूला क्या है, तो शक्ति बराबर फॉर्मूला है कार्य बटा समय। यानी टाइम नीचे से ऊपर जाएगा, और टाइम जैसे नीचे से ऊपर जाएगा शक्ति निकालने के लिए, तो चलिए ये तो क्या है कार्य ऊर्जा का, शक्ति का निकालना तो सेम होगा पूरा, बस शक्ति बराबर कार्य बटा समय। तो समय नीचे उसको ऊपर ले जाएंगे तो -2 है, नीचे वाला जाएगा तो -1, यानी पूरा मिलकर हो जाएगा -3। ये शक्ति का बीमा हो गया। हम क्यों पूरा फॉर्मूला लिखेंगे, एक बार मेहनत कर लिए बार बार सवाल बनेगा, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए किसी के पीछे, मतलब किसी को जान का खतरा है, जैसे सलमान खान को जान का खतरा है, ठीक है, तो जो मारने वाला जो भी है XYZ, अब समझिए सलमान खान को हमेशा लक की जरूरत पड़ेगी, हमेशा बचने के लिए, और उसको हमेशा, उसको सिर्फ एक बार लक चाहिए। वैसे ही आपको हमेशा मतलब निकालना नहीं है, आप बस एक बार मेहनत कर लीजिए, एक बार मेहनत आप कर लीजिए, एक बार याद कर लीजिए, जितनी बार बार सवाल आएगी आपका लक बस एक बार याद साथ दे दे, आपको याद हो जाए। जितने बार सवाल आएगा आप हर बार बना दीजिएगा। कंप्लीट है। mL2T-3 हो गया शक्ति का बीमा। अब एक बात बताइए, शक्ति का बीमा क्यों निकालेंगे। अब यहाँ से बताइए कि अगर इतना हम जानते हैं, इसको बताइए। अब बिल्कुल विशेष तरीका से, जैसे ऐसे समझिए कि क्वेश्चन मेरे सामने अभी आया है, कोई हम डिस्कशन नहीं किए हैं, इतना मुझे पहले से पता है। अब हमें क्या करना है, इसका फॉर्मूला, इसका बीमा निकालना। तुम शक्ति का बीमा जानते हैं, शक्ति का बीमा कुछ नहीं है, हम जानते हैं। देखिए फिर से दोहराइए मन में, LT-1 चाल वेग, LT-2 त्वरण, इसमें m लगा देंगे, mLT-2 बल, और याद रखना है mL2T-2 कार्य, और याद रखना है बस इसमें टाइम को एक बढ़ा देना है, mL2T-3 क्या हो जाएगा शक्ति। शक्ति का याद नहीं रखना है, कार्य तक ही याद करना है। और शक्ति का हम कैसे निकालेंगे, शक्ति बराबर कार्य बटा समय। कार्य का mL2T-2 और T नीचे से गया है, ठीक है, तो -1 तो हो जाएगा mL2T-3। तो याद रखना है यहाँ क्या लिखेंगे हम, शक्ति का mL2T-3 शक्ति का, और m क्या है, एक प्रकार का L है, और क्या है केल्विन है। अब हमें दिमाग नहीं लगाना है, शॉर्ट में देखिए ठीक से, अगर हम टॉपिक पढ़ चुके थे सवाल बनाने में इतना ही टाइम लगा, सवाल बन चुका है, देख लीजिए T-3 किस में है,
और साथ में केल्विन -1 किस में है, देखिए T-2 होगा नहीं, T-3 है, केल्विन -1 है, बन गया सवाल। कितना आसान है, मेहनत ऐसे करना है, मेहनत इतना शांति से कीजिए कि सफलता एकदम शोर नहीं कोहराम मचा दे। कंप्लीट है और तरीका ही होना चाहिए। अगला सवाल, जो बच्चे डेडिकेटेड है उनको मेरा पढ़ाई समझ में आ रहा होगा, याद रखना है, मुझे अगर झेल लिए तो क्वेश्चन के साथ खेल लिए। मैं उसी बड़ी बड़ी मतलब बेकार की बातें नहीं करके वो चुटकुला सुना के मैं क्लास में आपको एंजॉय करूँ, नहीं, मैं एंजॉय कराने के लिए नहीं हूँ। यूट्यूब पे बहुत ऐसे मटेरियल पड़े हुए, इंस्टाग्राम पे आप रील्स देखते होंगे, तो मत देखिए, यहाँ देखिए। MLT-1 निरूपित करता है, देखिए जो मैं तरीका बताऊं वहीं से आप निकालेंगे। मैं बताया हूँ LT-1 आपको याद है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना। LT-1 वेग होगा नहीं तो चाल होगा, तो क्लियर हो रहा है यहाँ, तो वेग होगा नहीं तो क्या होगा, चाल होगा, तो वेग ही लिख लेते हैं। और M मतलब क्या है, द्रव्यमान, और मैं बार बार बता चुका हूँ, द्रव्यमान गुना वेग क्या होता है, द्रव्यमान को कहते हैं संहति, तो सन, और वेग को कहते हैं वेग, क्या हो गया, संवेग, संवेग, संवेग। दिमाग याद रखने से कितना फायदा हुआ। और मैं जो बता रहा हूँ इसका फायदा कहाँ होगा आपको, एग्जाम हॉल में। अगला सवाल जो मचा दे बवाल, देखिए, यदि द्रव्यमान, लंबाई और समय की मात्रा को आधा कर दिया जाए तो दाब का मात्रक हो जाएगा। ये सवाल मैं खास वजह से भी लिया हूँ, बहुत आसान सवाल है। कई लोग बता रहे बहुत हार्ड सवाल है, बहुत बातें। देखिए सवाल को सॉल्व करना बहुत आसान है। यदि द्रव्यमान, लंबाई, समय, अब देखिए दाब का मात्रक मैं बता चुका हूँ, दाब का मात्रक बहुत आसान है, पहले डिटेल में सॉल्व करते हैं, फिर मैं कैसे सॉल्व करता हूँ तरीका बताऊंगा। सबसे पहले डिटेल में, दाब का मात्रक क्या है तो लिखेंगे केजी बटा मीटर सेकेंड स्क्वायर। दाब का मात्रक है, बताइए, कह रहा है कि द्रव्यमान की मात्रक को आधा कर दिया, द्रव्यमान का मात्रक केजी, तो इसको आधा कर दीजिए, इसको जैसे कि तैसे रहने दीजिए, और इसको आधा करेंगे तो केजी बटा क्या हो जाएगा 2 बटा, लंबाई की मात्रक को आधा करते, लंबाई मीटर है तो इसका मात्रक आधा कर दीजिए 2 गुना, समय की मात्रक को आधा कर दीजिए तो सेकेंड, सेकेंड का मात्रक को आधा कर दीजिए 2। कितना आसान है, देखिए बहुत आसान है। अगला देख लीजिए क्या बनेगा यहाँ, आगे इसी को देख लेते हैं, केजी बटा 2 बटा, अच्छा सेकेंड स्क्वायर है तो पूरा पे स्क्वायर है। अब देखिए मीटर गुना करेंगे तो सेकेंड स्क्वायर, अब बटा में दो, देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो 4 दूनी कितना हो गया 8। कंप्लीट है। अब देखिए इसको जब सॉल्व करोगे, आप जानते हैं मेन बटा ए है, ऊपर वाला जैसे कि तैसे केजी बटा 2, और गुना इसको जब लिखेंगे तो उलट जाएगा, मेन बटा के नीचे वाला उलट जाता है। जैसे मान लीजिए मैं हूं और कोई मेरे बगल में खड़ा है, मान लीजिए कि मैं मेन बटा के ऊपर हूँ, मेन बटा के नीचे है, तो सॉल्व करना है तो मुझे जैसे तैसे रखिए, और जो मेरे नीचे है मेन बटा के नीचे उसको पैर पकड़ के उल्टा कर दीजिए, तो मैं हूं ये, मैं सीधा रहूंगा जैसे के तैसे, जैसे के तैसे, और नीचे उसको उल्टा कर दीजिए तो ऊपर क्या चल जाएगा 8, और बटा में मीटर सेकेंड स्क्वायर, सब करोगे कितना हो जाएगा 4। यानी ठीक से अगर देखिएगा तो देखिए केजी बटा मीटर सेकेंड स्क्वायर गुना कितना 4। आसान है, हार्ड नहीं है, और टफ तो बिल्कुल नहीं है, टफ और हार्ड में डिफरेंस है। देखिए केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब हम दाब का मात्रक है, और दाब का मात्रक है तो दाब का मात्रक, दाब कितना गुना हो गया 4 गुना, तो आंसर कितना हो जाएगा 4 गुना। कितना आसान सवाल है। कुछ लोग, मैं देख रहा था ऐसे, मेरे पास बच्चे के रील्स भेजे, उसमें था ऐसा कि, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा लेकिन फिर भी, कि बहुत हार्ड सवाल है, मुझसे खुद सब नहीं होगा, ऐसे पूछे कि उसके बाद इसका आंसर चौथाई में लगाते हैं, गलत है, इसका आंसर क्या होगा 4 गुना। ठीक है, नहीं होगा, आप मेहनत कर लीजिए इस पर, तो क्या होगा इसका आंसर 4 गुना। कंप्लीट है पूरा, देख लीजिए, हो गया। अब एक काम करते हैं, इसको शॉर्ट में करेंगे, ठीक है। शॉर्ट में कैसे करेंगे तो इसको देख लीजिए, मैं शॉर्ट में यहाँ कर देता हूँ। दाब का मात्रक क्या हो जाएगा, तो देखिए दाब बराबर फॉर्मूला होता है, P बराबर फॉर्मूला होता है 1 बटा ए, बता चुका हूँ बार बार। कहा जा रहा है कि देखिए द्रव्यमान, लंबाई और समय की मात्रा को आधा कर दीजिए, तो द्रव्यमान तो बल के पास आएगा, क्योंकि बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, यानी यहाँ इसको आधा करना है 1 बटा 2। शॉर्ट में, मैं जैसे मैं रहता तो मैं इतना लंबा सवाल एग्जाम में नहीं करता, मैं एग्जाम में शॉर्ट में सॉल्व करता, 1 बटा 2। और एरिया है तो देखिए एरिया में आ जाएगा क्या, तो लंबाई और समय का मात्रक, तो साथ में देख लीजिए समय की मात्रक आधा यही हो जाएगा। एरिया होता है लंबाई, एरिया मतलब लंबाई गुना चौड़ाई गुना, इसका मतलब लंबाई, तो एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, मान लीजिए मीटर स्क्वायर, तो एरिया अपने आप में स्क्वायर के रूप में है। अब इसको जब आप आधा कीजिएगा, ठीक से देखिए, इसको जब आप स्क्वायर कीजिएगा तो मान लीजिए कि एरिया है स्क्वायर के फॉर्म में, तो इसको जब आधा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा प्रॉपर देखें, तो ए पूरा हो जाएगा एरिया का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 4। समझिए ठीक से। अब इसी में देख लीजिए ठीक से, 1 बटा ए है, और इधर देख लीजिए ठीक से, ए वाला जो प्रॉपर है एम और एस ए वाला, तो 2 इधर ही खत्म, नीचे कितना आ गया 4। अब ये जो आपको 4 दिख रहा है प्रॉपर 4 को जब
ये उल्टा समानुपाती है, एक और ए में उल्टा समानुपाती है। जब ए 1/4 4 हो रहा है और ए जब घट रहा है तो उल्टा समानुपाती है। जब 1/4 घट रहा है तो ए वाला क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 गुना। ठीक है, ये प्रोसेस समझ में आया? फिर ये प्रोसेस समझ में, जो प्रोसेस है हमसे अप्लाई कर दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 गुना। कंप्लीट है। अगला देख लीजिए, प्लांक नियतांक एच का बीमीय सूत्र है। अब प्लांक नियतांक के बारे में बता चुके, इसका मात्रक होता है जूल इंटू सेकेंड। एकदम याद कर लेंगे, जूल इंटू सेकेंड। अब जूल क्या है तो मैं बिल्कुल वो लंबा तरीका नहीं लूंगा, फिर से जूल ऊर्जा का फिर बीमा निकालूंगा नहीं। मुझे पता है, दिमाग थोड़ा सा लगाएंगे और फिर ज्यादा सवाल बनाएंगे। ठीक है, मिनटों का काम सेकंडों में। कैसे करेंगे? जूल ऊर्जा का मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक मुझे पता है mL2T-2, मतलब बल का मात्रक लिखना है। ऊर्जा का मात्रक या कार्य का मात्रक निकालने के लिए क्या करेंगे, हम बल का मात्रक लिख दीजिए mLT-2। बल का तो आपको रटना पड़ेगा, बल का भी नहीं रटना, मैं बताया त्वरण में m लगा दीजिए। और कार्य या ऊर्जा में क्या करते हैं, तो कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, तो बल है और विस्थापन पर की लंबाई है तो l बढ़ा देंगे। क्यों क्या बीमा किसकी, ऊर्जा की। और ऊर्जा में टाइम लगा देंगे, तो जैसे ही टाइम करेंगे तो टाइम क्या हो जाएगा 1। और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 और 1 कितना होता है, -1। देख लीजिए mL2T-1, mL2T-1 कंप्लीट है। अगला सवाल, साइन थीटा। साइन थीटा कोण है, कोण की बीमा नहीं होती है, कोण की बीमा नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन मूल मात्रक है? मूल मात्रक है लंबाई, द्रव्यमान, समय। 50 बार बताया हम, 51 बार हो गया। निम्नलिखित में से किस जोड़े की बीमा समान है, किसका बीमा समान है? मैं तरीका बता चुका हूँ। ऊर्जा काले का ओ होगा, ओ नहीं होगा तो कौन होगा देख लेते हैं। ऊर्जा शक्ति नहीं होगा, संवेग ऊर्जा नहीं होगा, दोनों अलग अलग चीजें। बल शक्ति नहीं होगा, ऊर्जा काले कावा, कार्य ऊर्जा सही है। अगला 25 किलो में केजी मीटर पर सेकेंड। अब केजी क्या है तो भैया द्रव्यमान है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान है, मास है। और गुना मीटर पर सेकेंड क्या है, वेग है। द्रव्यमान गुना वेग, तो द्रव्यमान गुना वेग तो फाइनल क्या होगा, इसको क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। अब संवेग याद रखना है, कौन सा संवेग, तो ये तो संवेग है और ऐसे संवेग को कहा जाता है रेखीय संवेग। कोणीय संवेग याद रखना है, कोणीय वेग से निकलता है, कोणीय वेग में नीचे समय होना चाहिए। ठीक है, कितने समय में कितना कोण बना है, तो क्लियर है बातें। अगला सवाल, आवृत्ति की बीमा होती है। मैं जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताऊं, जो कोणीय वेग बता रहा था, तो आवृत्ति, अच्छा मैं एक बता भी चुका हूँ क्लास में, आवृत्ति का सेकंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स मतलब टाइम -1 होना चाहिए। टाइम -1 देख लीजिए, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। अब ए होगा नहीं तो ए होगा। अब बताइए आवृत्ति में बाकी कुछ है नहीं तो m0 l0। अब देखिए m0 l0, यहाँ पे आंसर यही होगा। कंप्लीट है। अगला, मात्रकों के निम्नलिखित संयोगों में से कौन सा बल के लिए उपयुक्त है? अब बल का मात्रक 50 बार बताया हूं। बल का मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको कहते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए किलोग्राम गुना है, होगा नहीं, किलोग्राम, मीटर हटा दीजिए, किलोग्राम प्रति मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लिखने वाले टाइपिंग मिस्टेक है, इसको देख लीजिए। इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो ऐसे हो जाएगा, किलोग्राम को लिखते हैं किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ऐसे। ठीक, देख लीजिए कंप्लीट है। कोई दम ही नहीं ऐसे सवाल में, ऐसे सवाल तो मुझे हटा देना चाहिए सब सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि जिसकी कोई बीमा नहीं, जिसको मापा न जा सके? तो गैस नियतांक का है बीमा, प्लैंक नियतांक का है बीमा, बता चुका हूं मैं। सहायता गुणांक का भी फॉर्मूला बताऊं, मात्रक भी वही होगा, मतलब आप बीमा निकाल लेंगे। और विकृति सहायता गुणांक का मैं होमवर्क में जब मैं बीमा पढ़ा रहा था उस समय सहायता गुणांक का मैं दिया था बीमा निकालने के लिए। जो बच्चे क्लास कर रहे हैं रेगुलर वो निकाले होंगे, तो सबका बीमा होता है। मैं ऐसे बताऊंगा अभी, गैस नियतांक भी आगे बताऊंगा। हालांकि गैस नियतांक का ज्यादा चर्चा आ जाएगा हमारा मूल कंसेप्ट में, केमिस्ट्री में, यहाँ तो ज्यादा यूज है नहीं। सहायता गुणांक पढ़ाऊंगा जब पदार्थ की गुण पढ़ाऊंगा, विस्कोसिटी, उसमें। अच्छा, विकृति का बीमा नहीं होता, आंसर इसका यही हो जाएगा, बाकी आंसर नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। कंप्लीट है। एक खगोलीय इकाई संबंधित है। खगोलीय दूरी किसे कहते हैं? खगोलीय इकाई, खगोलीय मात्रक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बता चुका हूँ। उसका वैल्यू होता है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है, उसी को कहा जाता है खगोलीय इकाई। तो खगोलीय इकाई क्या है, सूर्य पृथ्वी के बीच की दूरी, यही होगा। अब इसका वैल्यू निकालना तो बहुत आसान है। देखिए सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, अगर आपको ज्यादा याद नहीं है तो इसका एकदम एग्जैक्ट बताऊं तो लगभग सूर्य और प्रकाश के बीच की दूरी होती है 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर। लेकिन आपको ऑप्शन में इसी को कहा जाता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लेकिन ऑप्शन में आपको एक कभी नहीं मिलेगा। इसको वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है। वास्तव में 15 नहीं होता है, इसको अगर ठीक से लिखे तो होता है 14.9। ठीक है, अब 14.9 है और गुना, करोड़ का मतलब होता है 10 के पावर 7, यानी कि एक्यूरेट हो गया। और किलोमीटर है तो किलोमीटर, याद रहेगा चीज।
तो ये है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू। लेकिन सवाल है सर किलोमीटर में ना दे तू, जैसे प्रकाश वर्ष अगर मैक्सिमम पूछा जाएगा तो किलोमीटर में ही पूछा जाएगा, तो किलोमीटर में हो जाएगा 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर। अब मीटर में पूछेगा तो 15 में बहुत बार बताया हूँ। यहाँ अगर देखें तो 14.9 गुना 10⁻7 किलोमीटर है। अगर इसको ठीक से हम इंडिकेट करके देखिए, किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 14.9 गुने 10⁻7 और किलो का मतलब 10⁻3, तो पूरा 10⁻10 मीटर हो जाएगा। लेकिन ये भी बता चुका हूँ कि वैज्ञानिक संकेतन में जो वैल्यू यहाँ लिखा है 10 से बड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन 14.9 लगभग 15 के आसपास या 14 भी देख लीजिए ठीक से, दशमलव तो पहले 14, ये अपने आप में देखिए तो 10 से बड़ा है। इसको 10 से छोटा करना है, तो 10 से छोटा करने के लिए क्या करेंगे, डेसिमल इधर करेंगे, तो डेसिमल इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.49। आप जानते हैं डेसिमल जितना बाएं करेंगे वैल्यू उतना बढ़ेगा, ब से बाएं ब से बढ़ेगा, तो 10⁻11 मीटर। इसीलिए मैं खगोलीय मात्रा का जो वैल्यू अपने क्लास में याद करवाया हूँ 1.49 गुने 10⁻11 मीटर। कंप्लीट है। लेकिन अब आप पूरी तरह से इसे तैयार कर लेंगे। बताइए कोई डाउट? पूरा एकदम निचोड़ निचोड़ पूरा ब्रेन नस इलेदी क्वेश्चन सारा भर दे रहा हूँ क्वेश्चन का। कंप्लीट है। अगला सवाल हो गया। निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? अब देख लीजिए, भार और बल बताएं, जब मात्रक समान तो विमा भी समान होगा। आवेग और संवेग, मात्रक समान है विमा भी समान होगा, क्लास में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। इसके दोनों का मात्रक विमा समान होता है। कार्य ऊर्जा 50 और बताऊं समान है, बल और दाब का समान नहीं होगा, कहीं से नहीं होगा, ठीक है। अब आप निकाल सकते हैं, आवेग का फॉर्मूला बता चुका हूँ, संवेग का बता चुका हूँ, आप निकाल सकते हैं समान विमा समान मात्रक, बल और भार और बल का बता चुका हूँ, कार्य ऊर्जा का बता चुका हूँ। देखिए यंग प्रत्यास्थ गुणांक का ऐसा मात्रक है। अब यंग प्रत्यास्थ गुणांक क्लास में बताया था दाब जैसा होता है, हालांकि मैं यहाँ भी शायद बता चुका हूँ एमसीक्यू प्रैक्टिस में, दाब जैसा होता है। और दाब का मात्रक है बल बटा क्षेत्रफल, तो बल को कहते हैं न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। तो देख लीजिए न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर कहाँ है, यहाँ, आंसर यही होगा। एग्जाम में जब भी ऐसा पूछे यंग कहीं लगाओ, समझिए यंग वाला आदमी होता है दाब देता है, किसी को दबाव खूब लगाता है। क्लियर है? या फिर आजकल जो यंगस्टर है प्रॉपर देख के, वो लगभग लगभग हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, ठीक है, दबाव में ही रहते हैं, दबाव महसूस कर रहे हैं, तो यंग जहाँ रहे वहां दाब जैसा लगा देना है। कंप्लीट है पूरा। अगला सूची 1 सूची 2, ये सवाल मेरे हिसाब से किया जा चुका है। त्वरण का मात्रक 4, तो ए का आंसर 4, यही आंसर होगा। इतना टाइम लगाना है, बाकी आप जानते हैं बल का मात्रक न्यूटन, प्रकाश का जूल, आवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड। विद्युत मात्रा की इकाई दुनिया जानती है एम्पियर, छोटा छोटा बच्चा बता देगा। ओम प्रतिरोध का मात्रक, वोल्ट विभवांतर का मात्रक, कूलम्ब आवेश का मात्रक, इसे एकदम नोट कर लेना आवेश का मात्रक। लेकिन आवेश का अगर सीजीएस मात्रक पूछे तो सीजीएस मात्रक होता है ईएसयू या स्टैट कूलम्ब, याद रखेंगे। कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का, ज्योति दाब का, ज्योति तीव्रता का, ठीक है, ज्योति फ्लक्स का नहीं। ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है ल्यूमेन, ठीक। कंप्लीट। आगे देखिए सूची 1 सूची 2। अगर ऐसा अच्छा ऐसा जैसे ही सवाल है तो मैं तरीका बताऊं तो देखिए, इसमें देखिए एक जैसा लग रहा है, ऊपर देखिए लास्ट वाला देख लीजिए 4 4 3 3 और 4 4 3 3। जब एक ये देखने में कितना टाइम लगेगा आपको, आंख से बस नेम को पहचान करना, देख लेना है। तो देखिए देख कर लग रहा है कि अच्छा यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट होगा, तो बी और सी से आंसर लगाने का प्रयास करेंगे, आपका टाइम बच जाएगा। तो बी पदार्थ की मात्रा, बी का देख लीजिए मोल 1, और सी विद्युत आवेश की मात्रा इसका कूलम्ब, तो सी का 2, बी का 1, सी का 2 यहाँ है, देख लीजिए आंसर होगा ये। कितना टाइम लगेगा, ज्यादा नहीं। ऐसे सवाल को सॉल्व करना है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। अधिवर्ष चंद्रमा समय का मात्रक है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक यही होगा। अधिवर्ष मतलब आधा वर्ष, और चंद्रमा देखिए एम्पियर क्या मापने की इकाई है, तो एम्पियर मापा जाता है विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा को करंट कहते हैं। वोल्टेज विभवांतर प्रतिरोध हम जानते हैं, ओम, पावर को वाट कहते हैं, शक्ति। अगला सवाल, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? डेसिबल ध्वनि की मात्रा में पढ़ा चुका हूँ, ध्वनि, वातावरण में ध्वनि। और वायु में कण मापना हो तो इसके लिए प्रयोग करते हैं पीपीएम, जिसे कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन। 10 लाख में कितना पार्ट है, ठीक है। तो वायु में कितने कण है, वायु में कितने प्रदूषण, उसको मापा जाता है पीपीएम में। इसको कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, यानी 10 के पावर 6 का कितना हिस्सा है, इसी को कहते हैं प्रदूषण वगैरह। अगर माप, जैसे आप कभी सुने होंगे कि दिल्ली में जो वायु प्रदूषण लगभग 11 पीपीएम हो गया, 1100 पीपीएम हो गया, 1000 पीपीएम हो गया। इसका मतलब है कि 1 मिलियन में कणों की संख्या, जो 1 मिलियन जो गैस है, गैस के मोलेकुल, उसमें कणों की संख्या कितना है, 1100 है। तो ये है। डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये क्लियर हो गया। खून में हीमोग्लोबिन, पेशाब में शक्कर नहीं, डेसिबल नहीं, ये सब मापा जाता है मतलब मिलीलीटर पर डेसीलीटर, एमएम पर डेसीलीटर।
ठीक है, मिलीमीटर पर डेसीलीटर, ये भी मापा जाता है मिलीमीटर पर डेसीलीटर में। बल्ब की एसआई यूनिट क्या है? तो बल्ब के लिए न्यूटन दुनिया जानती है, केल्विन किसका है? टेम्परेचर का, पास्कल किसका है? प्रेशर का, वोल्ट किसका है? विभवांतर का है, पोटेंशियल डिफरेंस का, विभवांतर क्या? विभव का। आसान सवाल, इसमें क्या टाइम दूं मैं? मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई? 1971। ये सब तो क्वेश्चन देख के ऑप्शन सोचना ही नहीं है, ऑप्शन में डायरेक्ट टिक मारना है, ऑप्शन को खोज खोज के मानिए। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति डायोप्टर, वाट शक्ति का मात्रक है, ऑप्टर बेकार है, ऑप्टर मतलब कई जगह डायोप्टर को शॉर्ट में ऑप्टर कहते हैं, गलत है, शॉर्ट में भी ऑप्टर नहीं कहा जाता है। कई ऐसी चीजें जो घूम रहे हैं मतलब जो गलत है प्रॉपर, जैसे आप सुनते होंगे कि एक डेसिबल शक्ति की इकाई है, ऐसे कहा जाता है कि जब एक महिला प्रेग्नेंट लेडी जब डिलीवर करती है उस समय इतना डेसिबल का दर्द होता है। दर्द का मतलब डेसिबल है ही नहीं, ठीक है, वो आगे जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, ये सब बिना मतलब की बातें घूम रही है। अच्छा, मीटर, मीटर क्या है? दूरी की मात्रा की। आगे देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो डेसिबल ध्वनि की प्रबलता सुमेलित है, समुद्री में नौ संचालन सही है। अच्छा, सेल्सियस उष्मा नहीं, सेल्सियस ताप का मात्रक है, तो एक गलत है, तो आंसर यही होगा। अश्व शक्ति, शक्ति कितना सही? 746 वाट। ल्यूमेन किसका मात्रक है? देखिए ल्यूमेन अब ज्योति तीव्रता की है, ज्योति फ्लक्स के उपयोग में से, तो ज्योति फ्लक्स की ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है। इसमें कंफ्यूजन, ऐसे सवाल में कंफ्यूजन होगा, इसलिए याद रखना है, मैं बता चुका हूँ प्रकाश से संबंधित मात्रक उसमें अच्छे से बताया, उसमें अंतर देख लीजिए। भौतिक में ज्योति की इकाई है, अब देख लीजिए एक ज्योति आ गई, इसके साथ कुछ लगा नहीं, तीव्रता है कि फ्लक्स है, कुछ लगा नहीं इसमें, तो कुछ नहीं करना है, ज्योति फ्लक्स नहीं, ज्योति तीव्रता नहीं है, कुछ नहीं। तो देखिए सीमेंस आप जानते हैं प्रतिरोध से रिलेटेड है, चालकता से, तो ये होगा नहीं। तीसरा चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय बल से रिलेटेड, जिसे वेबर पर मीटर स्क्वायर कहते हैं, ये भी बता चुका हूँ कई बार। लक्स हो जाएगा, वेबर चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है, तो क्या हो जाएगा? लक्स। अच्छा, जूल निम्नलिखित की इकाई है, तो जूल क्या हो जाएगा? जूल निम्नलिखित की इकाई है, जूल ऊर्जा का हो जाएगा। दाब का अब सबका जानते हैं, बार बार क्या डिस्कस करेंगे। सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, सुमेलित कर देते हैं भाई। उच्च वेग, बहुत उच्च वेग में चलता है, ये भी शायद सवाल करवा चुका हूं मैं। वायुयान, ठीक है, मैक। अच्छा, कूट का प्रयोग, तरंग एंगस्ट्रॉम सही है, दाब पास्कल सही है, ऊर्जा के लिए जूल सही है, सब 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 सी। इस सवाल मुझे लगता है कि शायद मैं करवा चुका हूँ इसी सेशन में। अच्छा, हो गया हमारा सवाल फिनिश, ठीक है। अब मैं 2-3 सवाल देता हूँ, जैसे एक है सयांता गुणांक, मैं पहले भी दिया था और अभी भी दे रहा हूँ। सयांता गुणांक, इसका आपको मात्रक और बीमा निकाल लेना है, एग्जाम में आएगा। इसके बाद एक है गैस नियतांक, गैस नियतांक, गैस कांस्टेंट, जिसे आर कहा जाता है। इसका जो है क्या मात्रक और बीमा आपको निकाल देना है, निकाल के नोट्स में आप लिख लेंगे। इतना कंप्लीट आप कर लेंगे, कोणीय संवेग, मतलब यहाँ कर, हालांकि आगे मैं करवाऊंगा, ठीक है, लेकिन यहाँ कर लेंगे तो फायदा हो जाएगा। इतना आप कर लेंगे तो आप यकीन मानिए, और जितना मैं इस क्लास में करवा दिया हूँ एमसीक्यू प्रैक्टिस में जितना करवा लिया वो सफिशियंट है, इसके बाहर सोचना ही नहीं, इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। आप यकीन मानिए जिस एग्जाम में जाएंगे उसमें अगर इस लेसन से सवाल आ रहे हैं, फिजिक्स से सवाल आ रहे हैं, तो आप एकदम गर्दा गर्दा बढ़ लेंगे, ठीक है। कैसा लगा क्लास? मैं उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ में आई होगी, और पूरा एनर्जी जुनून से आप तैयारी कीजिए, और फिर हम मिलेंगे एक नए लेसन के साथ, एक नए क्वेश्चन के कलेक्शन के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और पूरा दम लगाकर तैयारी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।